Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching and I'm so thankful to you for coming back on my channel. आज की क्लास में हम एक बहुत ही ज़रूरी बट बहुत ही बेसिक टॉपिक पर बात करने वाले हैं विच इज़ किसी भी चीज़ को अगर आपको मैनिफेस्ट करना है उसके लिए क्लैरिटी ऑफ गोल का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पहला स्टेप है पूरे प्रोसेस में, पूरा जब भी आप मैनिफेस्ट करने चल रहे हैं तो इस पूरे प्रोसेस में जो पहला स्टेप होता है वो होता है क्लैरिटी ऑफ गोल। लेकिन ये क्लैरिटी ऑफ गोल पे इतना एम्फोसाइज क्यों किया गया है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स कि आपकी जो रियलिटी क्रिएशन है वो करता कौन है। रियलिटी क्रिएशन की सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है सबकॉन्शियस माइंड पर। सबकॉन्शियस माइंड इज़ द ओनली अल्टीमेट क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। तो जब आपको ये बात क्लियर हो गई है तो ये बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई इंस्ट्रक्शन सबकॉन्शियस माइंड को दें तो वो 100% क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। इसको आप इस तरह से समझिए, जैसे अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर मैं इस वीडियो में आपको क्लैरिटी के साथ कोई चीज़ समझाऊंगी तो आपको बहुत जल्दी वो बात समझ में भी आ जाएगी और उसका इम्प्रेशन लॉन्ग लास्टिंग रहेगा एंड यू वुड इम्प्लाई दैट नॉलेज टू योर डे टू डे लाइफ। क्लैरिटी किसी भी चीज़ में होना इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो जब भी एक मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस हम पूरा करते हैं विच इंक्लूड्स योर coming down to one desire of yours and that one desire needs to be very very specific, उस स्पेसिफिकेशन की क्लैरिटी को आपको सबकॉन्शियस माइंड को देना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोजडली आपको एक जॉब मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। अब जॉब के स्टैंडर्ड्स तो मतलब बहुत लोअर स्टैंडर्ड से भी होते हैं, एज इन लाइक 5,000 अ मंथ से लेकर और 5 करोड़ अ मंथ तक भी होते हैं और इनफैक्ट 5 बिलियन मंथ्स तक भी होता है। सो इसमें ये क्लैरिटी को कौन डिफ़ाइन करेगा? सबकॉन्शियस माइंड को। इसको डिफ़ाइन करने का काम तो सिर्फ आपका है ना, ठीक है। तो जॉब के रहते आप उस जॉब में क्या क्या चाहते हैं? क्या वो आईटी से रिलेटेड जॉब होना चाहिए? क्या वो आपके घर के पास जॉब होना चाहिए? या फिर आप एक मंथली सैलरी की अगर एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो सैलरी का मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट ना सही लेकिन कम से कम एक बॉल पार्क फिगर तो आपके पास होना चाहिए कि हाँ ठीक है, 50,000 अ मंथ इज समथिंग विच आई एम विलिंग टू अर्न, और मे बी 5 lakh a month which is I'm willing to earn. This is totally up to you. But once you have that clarity and once you start assuming with that clarity, it is going to give excellent clarity to the subconscious mind to start preparing that reality in your physical world. तो जैसे ही आप फिजिकल वर्ल्ड की क्रिएशन की बात करते हैं, इसको आप ऐसे समझिए कि जब हम सबवे पर या कहीं पर भी जहाँ पर कस्टमाइज चीज़ें होती हैं, हम सबवे पर जाते हैं तो गिव आर क्लियर कट इंस्ट्रक्शन टू द ऑपरेटर दैट दिस इज़ व्हाट वी वांट, दिस पर्टिकुलर सॉस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, दिस पर्टिकुलर आइटम नीड्स टू बी एडेड इन द सबवे बर्गर एंड with that instruction the operator that person is going to make the burger for you. So ultimately आपको यही सेम चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए भी समझना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए डिसीजन नहीं लेता है, डिसीजन आपको ही अपने लिए लेने हैं। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ उस डिसीजन को नॉड अलोंग करता है और इट्स एग्जैक्टली लाइक अ जीनी, वो आपकी हर बात मानता है। तो अगर आप उसको क्लैरिटी के साथ इंस्ट्रक्शन देंगे, वो क्लैरिटी के साथ क्रिस्टल क्लियर चीज़ें जब आप उसको देंगे तो वो उसी क्लैरिटी के साथ एग्जैक्ट सेम डिज़ायर आपकी 3D में आपके लिए लाकर खड़ा करता है। बट अगर आप क्लैरिटी ही नहीं देंगे, यू आर trying to manifest a job, you have no idea, you have no clue what kind of a job you are looking for or how much money do you want to earn, or I don't know what kind of position you are looking at. आपको कोई आइडिया ही नहीं है इसके बारे में, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको जॉब के ऑफर्स तो ला के देगा, लेकिन उन जॉब ऑफर्स को आप कैटेगोरिकली डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। जितना ज़्यादा क्लैरिटी आप अपनी डिज़ायर के लिए रखेंगे उतनी ही जल्दी
सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देता है। और अब आती है एक और इम्पॉर्टेंट बात, और वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आपकी ये डिज़ायर आप 100% क्लैरिटी के साथ डिफाइन करके सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं, आप हमेशा लिविंग इन द एंड, यानी उसका जो फाइनल सीन है जहाँ पर वो डिज़ायर ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, आप उस एंगल का सीन सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं। जहाँ पर भी इन बिटवीन के प्रोसेस को आप सबकॉन्शियस माइंड को पकड़ाएंगे, वो इट्स नॉट द राइट वे ऑफ गोइंग अबाउट इट, बिकॉज वी आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द हाउ एंड द व्हेन फॉर अस. दैट इज़ नॉट डिसाइडेड बाय अस, इट इज़ ओनली डिसाइडेड बाय द सबकॉन्शियस माइंड. तो ये हाउ और व्हेन का फैक्टर आप इक्वेशन में से जब निकाल देंगे, तो जो मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया जॉब का, तो जस्ट इमेजिन यू ऑलरेडी गॉट द जॉब ऑफ 50,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी, और आई मीन जो भी आपका स्पेसिफिकेशन है, एंड येस यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब in IT sector and you want that job as a position of manager in the company. You are looking for that job in your own city. These are the important instructions that you have given to the subconscious mind. Now imagine कि आपको ये डिज़ायर आपकी मिल चुकी है. सो जब अगर आपको आपकी डिज़ायर मिल चुकी है, दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज लिविंग इन द एंड. यू एक्सेप्ट इट एज अ फैक्ट. आप इस बात को अच्छे से, इस अजम्पशन को, इस इमेजिनल सीन को जहाँ पर ये जॉब आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, फाइनली इस जॉब के अजम्पशन को आपने एक्सेप्ट कर लिया है अपने माइंड में, और अब इस एक्सेप्टेंस के साथ आप अपने दिन को जीते हैं. तो क्या आप 24 घंटा उस बारे में सोचते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है. अजम्पशन का मतलब ये होता है दैट इट इज़ अ डन डील. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द हाउ, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द व्हेन. इट इज़ going to happen. It is already with you in your mind's eye. You have already created this reality in your imaginal world. 100% it is going to be there in your 3D reality. ये बात आपको जिस दिन समझ में आ जाएगी, उस दिन मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि आपको कभी कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगेगी ही नहीं. सो ये था आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक. आई होप काफ़ी क्लैरिटी आपको इसी में मिल गई होगी. आई विल ट्राई माई लेवल best to upload as many videos as soon as possible. Yeah, if you are willing to get daily dose of Neville, आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं on the same account which is Law of Assumption Coaching. वहाँ पर मैं daily कुछ ना कुछ post करती रहती हूँ. Yes, of course, it is going to motivate you. And in case if you are having any kind of question, any topics that you want me to cover, आप comment में यहाँ पर लिख सकते हैं, and I'm going to definitely make a video on that. Yes, this was today's video. I hope you liked today's video. In case if you did, do not forget to give it a big fat thumbs up. Also, don't forget to subscribe to my channel as I come up with lots and lots of interesting stuff based on Neville Goddard's teaching. और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक कवर करने के लिए. अगली क्लास में एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है. सो स्टे ट्यून फॉर मोर. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. बाय.